हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय लेकर आया हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य के बादल छट नहीं रहे हैं, घर के अंदर कलेश ही कलेश है और शत्रु की ताकत बढ़ती चली जा रही है, घर के अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा है कि वहाँ पर बैठे रहने का किसी का मन नहीं करता, और जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा हो जाती हैं तो वह हर चीज़ पर असर डालती हैं, रिश्तों पर असर डालती हैं, पढ़ाई लिखाई पर असर डालती हैं, यहाँ तक कि पैसे की बरकत तक रुक जाती है। और जहाँ पर आज के इस पूंजीवादी युग में पैसे की इतनी आवश्यकता होती है कि एक छोटी सी आपको पूजा करने के लिए भी जो है पैसे लगते हैं। तो कोई ख़ास आपको चीज़ें नहीं लेनी है, कोई महंगा उपाय नहीं है, आपका एक पैसा खर्च नहीं होना, एक ऐसा उपाय है। अगर आपने इसे कर लिया तो आप ये कहेंगे कि पहले मुझे ये उपाय क्यों नहीं मिला। तो पूरे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप इसके अपेक्षित परिणाम देखेंगे। आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी सामग्री इस उपाय के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने इस उपाय को पूरे मन से कर लिया तो आप ये मानकर चलिए कि ये गुप्त नवरात्रे जो चल रहे हैं ये आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे, इतनी शक्ति है। और इसी दौरान इन्हीं गुप्त नवरात्रों के पहले शनिवार को जब आप ये उपाय कर लेंगे तो इसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाय चांस अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो आप किसी भी अमावस्या पर उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समय पर की हुई चीज़ आपको और ज़्यादा फल दे सकती है। तो कोशिश ये करें कि उसे स्किप ना करें, वरना फिर कोई भी आपका शनिवार आए या कोई अमावस्या हो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक रोटी चाहिए और एक नींबू चाहिए। ये नींबू रोटी का उपाय है। तो आपके हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, इस तरीके का आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम नींबू को ले लें। नींबू के इस उपाय को आपको एक नींबू बाजार से आप लेकर आएँ, लेकिन पीला होना चाहिए और कोई उस पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही आपको नींबू होना चाहिए। करना क्या है, आपको ये जो उपाय है ये आपको रात्रि में करना है, ठीक है। क्या करना है कि आप इस नींबू को लेकर पूरे घर में एक बार घुमा दें। घुमाने के बाद में लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसे टॉयलेट बाथरूम में नहीं घुमाना, पूरे घर में आप घुमा दें। और घुमाने के बाद जो किचन की रसोई होती है उसमें आप बर्नर पर इसको रखें और तब तक इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक ये बिल्कुल काला ना हो जाए, मतलब इसका पीलापन बिल्कुल चले जाना चाहिए। उसके बाद में इसे लाकर आप थोड़ी देर वहीं पर जो बीच सेंटर में घर के वहाँ पर आप इसे किसी थाली में रख लीजिए, ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इसे उठाकर पूरे घर में घुमाएं। और घुमाने के बाद में कुछ बिना, अच्छा ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बोलना कुछ नहीं है। जब आप ये उपाय करने लगें तब से लेकर जब तक उपाय आपका समाप्त नहीं हो जाता आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब ये नींबू काला हो गया और आपने सारे घर में पुनः एक बार घुमा लिया, आप इसको ले जाकर किसी चौराहे पर आप इसे पटक कर आ जाइए। और अगर आपके मन में ये होता है कि नहीं यार नकारात्मक ऊर्जाएं किसी और का नुकसान करेगी, देखिए किसी और का कोई नुकसान नहीं होता है। वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं, जो चौराहा उनका घर होता है नकारात्मक ऊर्जाओं का, भूत का, प्रेत का, पिशाच का, तो वो ही इसके अंदर लग जाते हैं और जो वाहन चलते फिरते रहते हैं वो उनमें कुचल जाता है, वो किस्सा खत्म हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं किसी और को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, अगर किसी और ने आपको परेशान किया हुआ है तो अवश्य वे वहाँ तक पहुँचेंगी। मैं ऐसा कोई उपाय आपको नहीं बता रहा, और अगर फिर भी आपका मन ना माने तो किसी सुनसान जगह पर आप इसको पटक कर आ जाइए। अब आ जाते हैं हम रोटी के उपाय पर। आपको रोटी लेनी है, घर की बनी हुई, बड़े प्यार से बनानी है। रोटी बनाने के बाद आपको घर के सेंटर में आप खड़े हो जाएं, ठीक है। और इस पर अच्छी तरीके से आप सरसों के तेल को जो है जो अच्छी तरह से आप चिपड़ दें। और चिपड़ने के बाद में आप 31 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से इसे मारेंगे। देखिए
जो घड़ी की सुइयां जिस तरीके से चल रही है वो है क्लॉकवाइज। जब आप उसको उल्टी दिशा में घुमाएंगे उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपको उल्टा घुमाना है 31 बार, और 31 बार घुमाते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। ये आप मंत्र पर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, मंत्र आपको बोलना जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि आपको 31 बार मंत्र बोलना है। बस आपको 31 बार कंसंट्रेशन अपने इस रोटी को सर पर से घुमाने पर करना है, ठीक है। ये आपने घुमा दिया, उसके बाद में मंत्र आपका चाहे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इस रोटी को लेकर, अच्छा ये उपाय आपको सूर्यास्त से पहले करना है। वो वाला उपाय आपको रात्रि में करना है, 9 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आप कर सकते हैं। इस उपाय को आपको सूर्यास्त से पहले करना है, ठीक है। जब आप इस उपाय को अब आपने कर लिया, इसको लेकर आप अब बाहर चले जाइए बिना, अच्छा ये उपाय भी बिल्कुल मौन रहकर करना है। जब करने लगे घर में सबको बता दीजिए कि भाई ठीक है इधर उधर हो जाइए, और कोई कुछ ना बात करेगा ना कुछ। इसे ले जाकर आप किसी जो सड़क के कुत्ते को खिला दीजिए। घर में अगर कोई कुत्ता पाला हो ऐसे नहीं खिलाना है, किसी सड़क के कुत्ते को आप खिला दीजिए। और अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि कुत्ते ऐसे नहीं खाएंगे कि उस पर कुछ मीठा लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। आपको यही रोटी जो सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी अगर कुत्ता खा लेता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाता है तो आपको बहते हुए पानी में इसको सिरा दीजिए। ठहरे हुए पानी में नहीं सिरानी है, चलते हुए पानी में। अगर वो कहीं दूर है तो आप अपने आने जाने की व्यवस्था पहले कर लें, ठीक है, क्योंकि कष्ट हमारे शरीर को है, परेशानी में हमारा जीवन है, तो उस परेशानी को दूर करने का दायित्व हमारा, कोई और किसी और का ने ठेका नहीं ले रखा कि कोई हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अपनी परेशानियों को हमें स्वयं दूर करना है और इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। आप ये छोटा सा उपाय करिए, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपके घर के अंदर जो है, जो क्लेश का वातावरण है खत्म होगा, एक शांति, एक मर्यादा की स्थापना होगी। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, और इन गुप्त नवरात्रों में किया हुआ ये उपाय बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 24 तारीख जो शनिवार है, इस शनिवार को इस उपाय को अवश्य कीजिए। अगर स्किप कर देते हैं तो आप किसी भी अमावस्या या शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में अपेक्षित परिणामों को आप अवश्य देखेंगे। चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन मन में विश्वास और धैर्य रखना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अपने सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।